आप सभी को प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज जो है हमने ऑलरेडी वचन जो है एक बार पढ़ चुके हैं हम लोग। उत्पत्ति 39, 39, 7, 8 और 9 और 21, 22 और 23। मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ कि मुझ जैसे नाचीज को आज यहाँ पे खड़े किया। जैसे पौलुस अपने आप को कहते हैं कि वो एक अभागा मनुष्य हैं, पापी हैं, वैसे ही मैं अपने आप को मानता हूँ। मैं पौलुस को नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने आप को उस पापी की श्रेणी में ज़रूर रखता हूँ वहाँ पे। और कहीं पे भी अगर आप मेरे सोशल नेटवर्क पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे हमेशा सब जगह लिखा हुआ है कि मैं एक पापी हूँ जिसे परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से बचाया है। आमीन। और मैं पादरी साहब का भी धन्यवाद देता हूँ, उनके परिवार का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ पे स्वागत किया। उत्पत्ति 39, 7वें आयत से हम देखेंगे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। 8वां, पर उसने मतलब यूसुफ ने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरे स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपने सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। 9, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं। यूसुफ कह रहा है कि मेरे स्वामी जो है इस घर में, मतलब स्वामी का जो घर है उसमें सब चीज जो है उसके अंडर में कर दिया है, लेकिन एक जन को छोड़ के। और वो कौन है? उसने तुझे छोड़, स्वामी की जो पत्नी है उससे वो कह रहा है कि तुझे छोड़ वो सब चीज मेरे हाथों में दे दिया है, सिर्फ तुझे छोड़। और क्या बोल रहा है? जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। मतलब वो स्वामी जो पोतीफर जो थे मिस्र में, उसने अपना पूरा घराना है जो था वो यूसुफ के हाथ में दे दिया, लेकिन अपनी पत्नी को छोड़ के। और उसके बाद क्या क्या कह रहा है यहाँ पे? इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बन जाऊं? आमीन। ये एक जवान यहाँ पे आज, क्योंकि संडे का जो टाइटल है यूथ संडे करके है, लेकिन यहाँ पे काफी सारे अंकल और आंटियां भी बैठी हैं। और आज का जो वचन जो है ये ना सिर्फ आप लोग के लिए है लेकिन मेरे लिए भी है। और यहाँ पे यूसुफ कहते हैं अपने स्वामी के पत्नी से, वो कह रहे हैं कि आप जो चाह रहे हैं वो मैं नहीं करूंगा। नंबर 1, क्यों? क्योंकि उसका जो अधिकारी है यूसुफ उसके प्रति वफादार है। आमीन। हम में से कितने लोग जो हैं अपने माता पिता के प्रति वफादार हैं? है ना? कितने लोग हम अपने पास्टर के प्रति जो है वफादार हैं? हमें अपने आप को प्रश्न करना है। या जहां पे भी आप काम करते हैं या किसी के भी अंडर पे हैं, यूसुफ 2 चीजों के कारण जो है यहोवा उसके साथ था। और क्या होता है उसके बाद हम देखते हैं कि 10वें आयत से और 20वें आयत तक अगर हम पढ़ते हैं तो प्रतिदिन जो है पाप जो है उसके द्वार पे छिपा रहता है और उसको तंग करता है। लेकिन ये जवान जो है वो कहता है कि मैं नहीं करूंगा। लेकिन 21वें आयत में क्या लिखा है? और अब वो जो है उसको जेल में डाल दिया गया है। ठीक है, अब जो है वो जेल में है, बंदी गृह में। और 21वें आयत में लिखा है, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदी गृह के दरोगा में के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। जेल में भी परमेश्वर जो था, यहोवा जो था, वो यूसुफ के साथ बना रहा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वो अपने जो इस धरती का जो एक अधिकारी था उसके प्रति वो वफादार था और अपने यहोवा के प्रति वो वफादार था। उसके पास 10 आज्ञा नहीं था, है ना? यूसुफ के पास 10 आज्ञा नहीं था, लेकिन वो फिर भी यहोवा में बना रहा।
और यहाँ पे क्या कहता है 22वां में, इसलिए बंदी गृह के दारोगा ने उस सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ सौंप दिया, और जो जो काम वे वहां करते थे वह उसी की आज्ञा से होती थी। मतलब गुलामी में भी परमेश्वर ने उसको पोतीफर के घर पे प्रमोशन दिया। क्यों? वो वफादार था अपने धरती के स्वामी के साथ और अपने स्वर्गीय स्वामी के साथ भी। आमीन। और उसके बाद जब उसके ऊपर एक अपराध उसके ऊपर एक केस होता है, उसके बाद वो बंदी गृह में जाता है, वो वहां पे भी परमेश्वर के साथ बने रहता है और परमेश्वर जो है उसके संग संग रहता है। और 22 में हम देखते हैं कि उसका जेल में भी प्रमोशन होता है। जो जेलर है वहां पे उसको प्रमोट करते हैं। और जो आज का जो टाइटल है और जो शीर्षक है वो 23वें आयत से मैंने लिया है, यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह के दारोगा को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था। आमीन, हालेलुया। यहोवा यूसुफ के साथ था। जो कुछ वो वहां करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। और यूसुफ जो है एक जवान है, उसके भाई उससे नफरत करते हैं क्योंकि वो अपने पिता के करीब था, और पिता के करीब होने के कारण बाकी भाई जो थे उससे नफरत करने लगे। और क्या हुआ उसके बाद? उसके भाई उसको गड्ढे में डाल दिए, उसके बाद उसको गुलामी में बेच दिए। लेकिन यूसुफ को कहीं ना कहीं याद था कि उसका नाम का जो मतलब है वो क्या है। यूसुफ का नाम का मतलब अगर इंग्लिश में हम देखते हैं जहोवा शैल ऐड, हिंदी में अगर हम देखेंगे तो है परमेश्वर जो है वो बढ़ाएगा या मुझे और उन्नति देगा, है ना। यूसुफ ने अपने भाइयों का जिंदगी जरूर देखा होगा, रूबेन का जिंदगी देखा होगा, यहूदा का जिंदगी देखा होगा। उसने कहा होगा, सोचा होगा कि मैं इनके जैसे पाप नहीं करूंगा। उनके जो दोनों के जो पाप थे वो काफी घिनौना पाप थे। और यूसुफ के साथ सेम चीज यहाँ पे हो रहा है। गुलामी में पिता नहीं है उसके पास, माता नहीं है उसके पास, लेकिन कहीं ना कहीं याकूब ने उसको सिखाया होगा कि यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। कहीं ना कहीं उसके पिता ने कहीं ना कहीं उसे सिखाया होगा कि यहोवा का भय मानना है तुम्हें, है ना। और उसको यहाँ पे अभी याद आ रहा है। और यहाँ पे 7वें में लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि स्वामी की पत्नी का आंख उसके ऊपर गया। और आज ये स्वामी की पत्नी कौन है? शैतान के एजेंट हैं हमारे बीच में, जिनका आंख जो है वो हमारे ऊपर लगा रहता है 24 घंटे 365 दिन जो है उसका आंख जो है वो हमारे ऊपर है। और हम जो है शैतान को कई बार जो है ऐसे ही हाँ कह देते हैं और हमारे दिल को कोई कष्ट नहीं होता। और यहाँ 8वें में और 9वें में यूसुफ कहते हैं अस्वीकार किया उसने। और पाप जो है एक बार यूसुफ ने अगर ना कर दिया तो उसका ये मतलब नहीं है कि पाप जो है वो कभी वापस नहीं आया। 10वें आयत को आप पढ़ेंगे 20वें आयत तक, प्रतिदिन जो है पाप उसके आस पास रहता था और वो अकेले, उसके पास ये वचन भी नहीं था, फिर भी वो यहोवा में बना रहा। आमीन, हालेलुया। वो यहोवा में बना रहा। और वो अपने स्वामी की पत्नी से क्या कहता है उसको ध्यान से हम देखेंगे। मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर के प्रति अपराध क्यों करूं? मैं उसका अपराधी क्यों बन जाऊं? है ना। क्या कह रहा है? ये एक जवान है यहाँ पे, इसके पास कोई नहीं है। ये अगर चाहे तो शायद अगर उस स्वामी की पत्नी को हाँ कह देता तो आज हम उसके बारे में शायद पढ़ते हैं, या अगर पढ़ते तो हम सैमसन के जैसे सिमसोन के समान हम शायद उसको पढ़ के और एक कहानी के रूप में हम छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे वो अपने स्वामी के पत्नी से कह रहा है, जो शायद एज में उससे डबल हो, है ना, उससे वो कह रहा है कि मैं ये
दुष्टता जो है मैं नहीं करूंगा। और इसने देखा अपने परिवार में कि इसका परिवार, जो इसके भाई थे, इसके पिता थे, वो कैसे अलग अलग रिश्तों में उलझ गए और उनका पूरा परिवार जो है वो तहस नहस हो चुका था। और यूसुफ जो है, शायद उनकी माता भी, वो अपने माँ के करीब भी इतना नहीं था जितना पिता के करीब था। और उसके पिता ने उसको जरूर कहीं ना कहीं कहा होगा कि बेटा, जो मैंने गलतियां की है या जो तुम देख रहे हो यहाँ, तुम उसको दोहराना नहीं। और वो यहाँ पे कह रहा है कि मैं परमेश्वर के प्रति जो है अपराधी क्यों बनूं। और 10वें आयत से 20वें आयत तक देखते हैं हम, प्रतिदिन जो है पाप जो है उसके द्वार पे छिपा हुआ रहता है। पाप की जो मजदूरी है वो हमेशा मृत्यु लाती है, लेकिन यीशु मसीह से क्या मिलता है हमें? अनंत जीवन। आमीन। और उसके बाद हम कहेंगे कि यूसुफ के साथ अच्छा होना चाहिए, वो परमेश्वर के साथ चल रहा है, उसके आज्ञाओं को मान रहा है, यहोवा के संग है वो। लेकिन क्या होता है, थोड़े देर बाद वो फिर जेल में चले जाता है। और जेल में भी, उस समय के जेल में तो ऑनलाइन कुछ होता नहीं था। अगर आप पहुंच गए वहां तो वो सत्यानाश के घड़े के समान था, दलदल की कीच के समान था। वहां पे लोग भूल जाते थे हमको, आप वहीं पे खत्म हो जाते थे। लेकिन 21वें आयत में लिखा है कि यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की। बंदी गृह में भी, जेल में भी यहोवा उसके साथ था। उसका, शैतान का जो आंख था वो यूसुफ के ऊपर था, लेकिन यूसुफ का आंख जो था वो यहोवा के ऊपर था, उसका भय मानने के ऊपर था। पहला राजा अगर 21 में हम पढ़ते हैं तो कुछ शुरुआत की कुछ आयतों में लिखा है कि आहाब राजा जो थे वो अपने महल के बाहर जो है वो घूम रहे थे और अचानक से उनको दिखा एक खूबसूरत दाग की बारी। कौन कौन जानता है यहाँ पे उसके बारे में? 21वें अध्याय में अगर आप देखेंगे, पहले ही कुछ आयतों में है, और नाबोत नाम के एक इंसान का ये दाग की बारी थी। और आहाब राजा ने जाके नाबोत से एक दिन कहा कि हे नाबोत, तू मुझे अपनी दाग की बारी दे दे और इसके बदले में तुझे एक और अच्छी वाटिका जो है तुझे दे दूंगा, या फिर इसका मूल्य रूप जो है वो मैं तुझे दे दूंगा। शैतान जो है वो अपने एजेंटों को आपके पास भेजेगा कि आप जो है, आपके पास जो आपके यहोवा ने, जो परमेश्वर ने आपको जो एक दाग की बारी दी हुई है वो आपको देखना है, वो आपकी जिंदगी में क्या है। सबसे बड़ा जो दाग की बारी जो हमारी जिंदगी में है वो है उद्धार, जो यीशु मसीह ने हम सभी को दिया। और शैतान जो है वो आहाब के थ्रू नाबोत के पास जाके कहता है कि तू मुझे दे दे। शैतान जो है वो आज आपके पास आ रहा है, वो कह रहा है, जब आप चार दीवारों के बीच में हो तब वो आपसे कहेगा पाप कर लो, यीशु मसीह है ना, उसका लहू काफी है, वो तुम्हें माफ कर देगा, वो जरूर माफ करेगा। लेकिन जब आप उसके लहू जो उसने बहाया, जो कीमती लहू जो उसने बहाया, उसको आप जस्ट एक ऐसे प्रार्थना के रूप में और माफी मांगने के रूप में अगर आप लेंगे तो आप उसके अनुग्रह को एक वस्तु के रूप में आप उसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं। और आहाब जो है वो कह रहा है नाबोत से अपनी दाग की बारी मुझे दे दे। लेकिन नाबोत क्या कहता है, आयत में लिखा है कि यहोवा ना करे कि मेरे पुरखों का जो निज भाग है वो मैं तुझे दे दूं। कहीं ना कहीं जो है आत्मिक तौर पे नाबोत का आंख जो है वो खुला हुआ था, वो देख सकता था कि आहाब राजा क्या है, वो कैसे देश को बर्बाद कर रहा था, वो कैसे अपनी पत्नी के साथ परमेश्वर के जनों पे आक्रमण कर रहा था, उनको सता रहा था। नाबोत जो है वो देख सकता था। क्या आज आपके आत्मिक आंख खुले हैं? क्या आप स्वामी की पत्नी जो है, नाबोत जो है, जो आहाब जो है, क्या आप उनको देख रहे हैं? क्या आप उनको ना
कह रहे हैं। और क्या हुआ नाबोत की जिंदगी में? उसने ना किया आपको और उसका जिंदगी जो है वो कुछ दिनों में खत्म हो गया। लेकिन कभी ना कभी हम जरूर उससे स्वर्ग में जरूर मिलेंगे। आमीन। उसने एक डिसीजन लिया कि मैं अपने पुरखों का दिया हुआ निज भाग जो है उसे मैं नहीं दूंगा। शैतान को अगर आपकी जिंदगी में धार्मिकता, पवित्रता वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। और अगर आप यीशु मसीह को अगर बाहर निकाल के रख दें तो शायद कुछ भी हमारे जिंदगी में अच्छा नहीं है। शायद नहीं, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं है। और यहाँ पे नाबोत जो है वो डिसीजन लेते हैं कि शैतान को मैं ना करूंगा, मेरा उद्धार मेरे लिए काफी है। यहोवा का जो उद्धार है मेरे जिंदगी में जो है वो काफी है। और यहाँ पे यूसुफ के साथ हम देख रहे हैं कि स्वामी की पत्नी का आंख जो है उसके ऊपर है। नाबोत के जिंदगी में हम देखते हैं कि अहाब राजा का आंख जो है उसके ऊपर है। और दोनों जो हैं शैतान को ना कहते हैं। एक जेल में जाता है और दूसरा जो है उसकी जिंदगी में मृत्यु आती है। पहला पत्रस 5:8 में लिखा है कि सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान जो है वो क्या कर रहा है? कैसे है वो? गरजने वाले सिंह के समान है। वो क्या करने के लिए? फाड़ने के लिए, आपको परमेश्वर के हाथों से निकालने के लिए। जो उद्धार जो हमें मिला है, फ्री में जो मिला है, परमेश्वर का लहू बहाकर, क्रूस उठाकर, उसके लिए हमें लड़ना है। एक डिसीजन हमको हमारे जिंदगी में लेना है। उत्पत्ति 4 और 7 में लिखा है कि द्वार पे पाप जो है छिपा हुआ है। यहाँ पे यूसुफ जो है प्रतिदिन जो है उसकी स्वामी की जो पत्नी जो थी वो हर दिन जो है उससे बातें करती थी, लेकिन वो हर दिन जो है उसको कितना कठिन होगा उसके लिए। वो चाहता तो शायद हाँ बोल के उस घर का मालिक बन सकता था, है ना। वो चाहता मालिक बन के अपने स्वामी को शायद खत्म भी कर सकता था, जैसे दाऊद राजा ने किया, है ना। दूसरे की पत्नी को लेके उसने अपना बना लिया और क्या हुआ? उसका प्रतिफल उसको जिंदगी भर भुगतना पड़ा। डेविड हैड टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज सिन। और यहाँ पे यूसुफ जो है वो कह रहे हैं मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों बन जाऊं। नाबोत जो है वो कह रहे हैं कि यहोवा ना करे कि मैं तुझे वो बेचूं। आमीन। सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि शैतान जो है वो हमारे लिए लगा हुआ है कि हमें कैसे परमेश्वर के अनुग्रह से अलग कर दे। हम दाऊद की जिंदगी से देखते हैं, यूसुफ की जिंदगी से देखते हैं। 37वें अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो वहां उसके भाई नफरत के कारण उसको एक गड्ढे में फेंक डाल दिया, है ना। यहाँ पे गुलामी में जो एक सत्यानाश का गड़ा है उसके समान, दलदल की कीच के समान है। और अब वो जो है गुलामी से एक अपराधी बन जाता है और वो जेल में चले जाता है। और वहाँ पे शायद अकेले, शायद उसको मारा भी जाता होगा, पिटा भी जाता होगा, लेकिन वो परमेश्वर के साथ बना हुआ था। भजन संहिता 40 में लिखा है, दाऊद राजा लिखते हैं, सत्यानाश के गड़े से, दलदल की कीच से मुझे यहोवा ने उभारा है और मुझे कहाँ खड़ा किया? चट्टान के ऊपर खड़ा किया और मेरे पैरों को जो है संभाला है। यूसुफ के पास क्या था? उसके पास सिर्फ यहोवा के था। उसके आंख जो थे यहोवा के, शायद उसका चट्टान जो था वो यहोवा ही था। आज आपके जिंदगी में वो चट्टान कौन है? मैं अक्सर ये कहता हूँ लोगों से कि आपके जो आंख हैं वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की ओर लगे रहना, किसी भी मनुष्य की ओर नहीं। क्योंकि हम जो हैं कभी ना कभी गलत राह पे जा सकते हैं, गिर सकते हैं। और यहोवा जो था यूसुफ के साथ था। यहोवा जो था यूसुफ के साथ था। दाऊद राजा ने जो शब्द यूज किया, चट्टान, रॉक, मत्ती 7 में हम देखते हैं कि एक बुद्धिमान पुरुष के बारे में वहां पे लिखा हुआ है ना।
वो बुद्धिमान पुरुष ने अपने अपने घर को किस पे बनाया था? चट्टान पे। हम वो संडे स्कूल में एक गीत गाते हैं ना, चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर। और क्या हुआ उसके जिंदगी में? मेघ बरसा, वर्षा आई, कहाँ था? स्थिर था, डगमगाया नहीं। यूसुफ जो है उसका आंख जो है यहोवा के ओर था। दाऊद राजा ने पाप किया लेकिन मन फिराया और परमेश्वर ने उसको फिर से उठाया। परमेश्वर ने दाऊद को फिर से उठाया। और इसलिए दाऊद राजा कहते हैं भजन संहिता में कि अपना पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर तू मुझसे ना ले। हमारे पास आज क्या है? आज हमारे पास क्या है? हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है, पवित्र आत्मा। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। और वो सहायक कौन है? हमारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? क्या पवित्र आत्मा हमारे साथ है? यूसुफ जो है, यहाँ पे कई लोग कहते हैं कि पुराने नियम में जो है पवित्र आत्मा कहीं पे भी नहीं है, लेकिन यूसुफ जो है यहाँ पे यहोवा की ओर देख रहा है और कह रहा है कि मैं परमेश्वर के प्रति अपराधी क्यों बनूं। फिरौन राजा जो है आगे में कहते हैं कि क्या हमें यूसुफ के समान ऐसा मनुष्य मिलेगा जिसमें परमेश्वर की आत्मा है? क्या ये जो दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं, जो मिस्र का एक रूप है, ये जो बंदी गृह जिसमें हम जी रहे हैं, क्या यहाँ पे जो जेलर हैं, यहाँ के जो अधिकारी जो हैं, क्या वो हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है? दाऊद राजा ने जो पाप किया उसका प्रतिफल उसको भुगतना पड़ा। दानियल जो है वो अपने विश्वास के लिए खड़े हुआ और क्या हुआ उसके साथ? सिंहों के लायंस डेन में उसको जाना पड़ा, है ना? सिंहों के बीच में उसको फेंक दिया गया। आपको अपने विश्वास के लिए खड़े होना पड़ेगा। शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? वो राजा से कहते हैं, एक सबसे शक्तिशाली राजा से कहते हैं उस समय का कि हे राजा, तुझे जो करना है कर, चाहे हमारा परमेश्वर हमारे साथ आज रहे, हमें बचाए या ना बचाए, हम जो तू चाह रहा है हम उसे नहीं करेंगे। यूसुफ जो है यहाँ पे वो कह रहा है कि मैं परमेश्वर के प्रति अपराधी नहीं बनूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा। वो जेल में जाता है, जेल में उसको 2 साल भूल जाते हैं लोग, और अचानक से एक दिन फिरौन राजा को स्वप्न आता है और उसका मतलब जो है पूरे मिस्र में कोई बता नहीं पाता। और यहाँ पे जो है यूसुफ जेल में है, अकेले है, लेकिन परमेश्वर उसके संग था। नाबोत को अपनी जिंदगी जो है गंवाना पड़ा, लेकिन यहोवा जो था उसके संग था। हो सकता है आज जो है आपका जो जेल है, बंदी गृह जो है आपकी जिंदगी में, वो यूसुफ से थोड़ा अलग हो सकता है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर का कोई उत्तर नहीं आ रहा। हो सकता है कि आप जो है, आपका जो बंदी गृह जो है वह एक भावनात्मक रूप से है, इमोशनली है। हो सकता है शारीरिक तौर पे, आत्मिक तौर पे, मानसिक तौर पे, अलग अलग रूप से हमारा जो बंदी गृह आज वो है। इस साल को अगर हम देखें तो शायद सबके लिए कहीं ना कहीं, कभी ना कभी एक कष्ट रहा है। और यूसुफ जो है यहाँ पे पाप जो है उसके बावजूद जो है, इसीलिए सुलेमान राजा ने लिखा था नीति वचन 9:10 में कि परमेश्वर का जो भय मानना है बुद्धि का आरंभ है। और ये यहाँ पे जवान जो था उसके पास बुद्धि था, समझ था, दोनों था यहोवा का, इसलिए वो उसके प्रति वफादार था, ईमानदार था, और परमेश्वर ने उसे आगे ले गया। आप आज ये नहीं कह सकते हैं कि परमेश्वर तू मेरे लिए ये कर और तभी मैं तेरे साथ चलूंगा। यूसुफ ने नहीं कहा था। उसकी समस्या जो है वो हमेशा, अगर हम ग्राफ देखें, जैसे गणित में जो ग्राफ होता है, अगर हम उसको देखते हैं तो जैसा उसका कुछ अच्छा होता है उसके बाद एक
उसके लिए नीचे हो जाता है। सबसे एक सत्यानाश के घड़े के समान उसका जिंदगी हो गया था कि कभी अच्छा होता है और उसके बाद दलदल में वो पहुंच जाता है, लेकिन वो यहोवा के साथ बने रहा। आज क्या आप यीशु मसीह के साथ बने हुए हैं? यीशु मसीह ने कहा था कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे आज्ञाओं का पालन करोगे। लेकिन हम जो हैं वो जैसे एक जवान लोग जब एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो वो अक्सर बाहर जाते हैं खाने पीने के लिए, तो उसको एक शब्द करके कहते हैं हम डेट। वो एक डेटिंग, हम जो है परमेश्वर के साथ डेटिंग ही ज़्यादा करते हैं। जब परमेश्वर को चाहें तो उसको पास कर लेते हैं, जब काम हो जाता है तो उसको थोड़ा दूर कर देते हैं। लेकिन याद रखिए कि वो एक दुल्हा है और वो दुल्हन के लिए आ रहा है, वो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए नहीं आ रहा है। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप यहोवा के साथ चलेंगे चाहे कुछ भी हो। मैं आज आपसे ये नहीं कहूँगा कि अगर आप यीशु के साथ चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी में अच्छे अच्छी चीज़ होंगे। हो सकता है कि और बुरा हो जाए, हो सकता है कि आपका ज़िंदगी भी चले जाए या आपके करीबी चले जाए। हो सकता है इमोशनली आपको कष्ट झेलना पड़े, भावनात्मक रूप से। हो सकता है शारीरिक रूप से आपको कष्ट। कभी कभी परमेश्वर जो है वो गॉड हील्स सम पीपल बट ही डज नॉट फॉर सम। वो लोगों को चंगाई देता है, लेकिन कभी कभी वो रोक के भी रखता है और कभी कभी नहीं भी देता है। वो देखता है कि कौन उसके संग है। पाप जो है हम सब के अंदर में है, इसलिए यूहन्ना अपने पत्री में लिखते हैं, पहला यूहन्ना में लिखा है कि अगर तुम कहते हो कि तुमने पाप नहीं है तो तुम अपने आप को धोखा देते हो और तुम्हें सत्य का वचन या सत्य नहीं है। और यहाँ पे यूसुफ जो है वो पाप को ना कहता है, नाबोत जो है वो हाहाब को ना कहता है, दानियल जो है ना वो ना कर देता है राजा को, शद्रक मेशक अबेदनगो जो है वो पाप को ना कर देता है। अगर हम सिमसोन का जिंदगी अगर देखें तो परमेश्वर उसकी जिंदगी में 3 स्त्रियां को लेके हैं, 3 एजेंट या शैतान के एजेंट तो है ना, 3 लोग को लेके आए। शायद अगर वो परमेश्वर की ओर देखता तो और अच्छे अच्छे काम करते, लेकिन उसके 3 पाप ने उसको चौथे बार पे मृत्यु दिया। इसलिए रोमी की किताब में लिखा है कि पाप की मजदूरी जो है वो है मृत्यु। और हो सकता है कि आप जो है आज आपका जो लाल समुद्र है, आपका जो बंदी गृह जो है आज वो आप काफी शक्तिशाली लगता हो और आप जो है कमजोर लगते हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि कोई आपसे प्रेम नहीं करता है। यूसुफ के साथ यहाँ पे कोई नहीं था। जो 2 लोग का स्वप्न उसने बंदी गृह में बताया था, उनको उसमें से एक खत्म हो गया, एक उसको 2 साल के लिए और भूल दिया। हो सकता है कि आपको लगे कि आपसे जब कोई प्रेम ना करे या आपको इग्नोर करे या आपको रिजेक्ट करे तो उस क्रूस की ओर देखिए, क्योंकि वहां पे यहोवा हमारे साथ था। यहोवा ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा वहां पे क्रूस पे कि वो लहू बहाकर क्रूस उठाकर हमें निजात दे। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि सब आपकी जिंदगी में अच्छा चलेगा। आंधियां जो है जरूर आएंगी आपकी जिंदगी में, मेघ जो है जरूर बरसेगा और वर्षा जो है जरूर होगी, बाढ़ जो है जरूर आएगा। लेकिन परमेश्वर जो है, अगर आपका चट्टान यीशु मसीह है, अगर आपका साथी जो है पवित्र आत्मा है, तो वो सब में आपको स्थिर रखेगा, वो सब में आपको स्थिर रखेगा। लेकिन आपको निर्णय लेना पड़ेगा, आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि आप पाप को ना कहेंगे, आप पाप से तौबा करेंगे, आप पाप को ना कहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई आपके साथ रहे या ना रहे, आप पाप को जो है ना कहेंगे।
हम देखते हैं बाइबल में, अगर पुराने नियम से लेकर नए नियम तक देखें तो जितने लोग पाप में पड़े उनका जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हुआ। दाऊद राजा की जिंदगी से अगर हम देखते हैं तो पूरा परिवार जो है उसका बिखर गया। कितना अच्छा बात होगा कि एक दिन जब हम इस धरती को छोड़ दें तब लोग जो हैं उस समय वो कहेंगे कि यहोवा इसके साथ था, यीशु मसीह इसके साथ था। आमीन। कितना अच्छा होगा। वो यहोवा जो यूसुफ के साथ था, उसने अपने इकलौते पुत्र को एक दिन भेजा। उसने हम सब के ऊपर दया खाया, क्योंकि हम लोग तो गैर यहूदी लोग थे, है ना? हम लोग गैर यहूदी लोग थे। उसने हम पे दया खाया और उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, अपने जिंदगी को समर्पित करेगा उसको, वो कभी नाश ना होगा लेकिन अनंत जीवन पाएगा। और यहाँ पे यूसुफ जो है उसके पास अनंत जीवन था, वो यहोवा के साथ था। और जितने भी बुरे, वो शायद इतना अच्छा काम सबके लिए करता था, लेकिन लोग ने उसको हमेशा जो है एक गलत तौर पे, बुरे तौर पे उसके साथ व्यवहार किया। लेकिन यूसुफ का जो कैरेक्टर है, जो मुझे सबसे पसंद है, वो शुरुआत से लेके आखिरी दम तक अपने से प्रेम दिखाया। नम्र दिल था उसका। और यीशु भी जो हमारा है वो नम्र दिल वाला है। आज आपके पाप जितने भी बड़े हों, आज अगर आपका जो बोझ है वो काफी भारी हो, तो उसके पास आइए, वो आपको शांति देगा। वो आपके संग है, वो आपके विरोधी नहीं है, वो आपका भला चाहता है। यीशु मसीह आपके संग है। उसने कहा कि बोझ से दबे हुए लोग जो हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? शांति दूंगा। शांति जो इस दुनिया, ये जो दुनिया जो है हमारा, जो ये शांति देती है उससे अलग। इस दुनिया का शांति जो है वो कुछ समय में मिट जाता है। वो अब जब थोड़ी देर में हम सब अपने अपने घर जाएंगे और हो सकता है हम सब अपने अपने कमरों में अकेले हों और कहीं ना कहीं हमको लगे कि कोई प्रेम नहीं करता, हम अकेले हैं, हम पापी हैं, परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करेगा, हमने घिनौना काम किया है। लेकिन याद रखिए रोमी 8वां अध्याय आखिरी 2 वचन जो कहता है कि ना प्रधानताएं, ना पाप, ना स्वर्गदूत, ना ऊंचा नीचा, कुछ भी वस्तु इस दुनिया में हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। लेकिन निर्णय आज आपको लेना है। जैसे ये महान मनुष्य जो बाइबल में हमने पढ़ा, इन्होंने निर्णय लिया कि ये यहोवा के साथ चलेंगे। क्या आप यीशु मसीह के साथ आप चलेंगे? हो सकता है आपका दिल जो है वो घबराया हुआ है, भयभीत है। हो सकता है आपका जो दिल है वो टूटा हुआ है, प्रार्थना का उत्तर आपके पास आ नहीं रहा है और आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर तू कहाँ है? यूसुफ ने यहाँ पे, हम कभी भी बाइबल में यूसुफ के बारे में ये नहीं पढ़ते कि उसने प्रश्न किया कि यहोवा तू कहाँ है? तू क्या मर गया है? तेरे कान क्या बंद है? कभी हमने नहीं सुना। हमने कभी नहीं सुना यूसुफ से, वो कभी प्रश्न नहीं किया। Joseph never allowed his consequences to affect him. यूसुफ जो था अपनी परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। हम जो है थोड़ा सा हमारा जो परिस्थिति है जो डगमगा जाता है तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। हमें लगता है कि वो हमसे नफरत करता है, लेकिन यिर्मयाह में लिखा है कि माँ के गर्भ से जो है उसने हमें चुना है, हमें जाना है, हमारे लिए कल्याण की बातें रख छोड़ा है। और हम जो है हमेशा ये सोचते हैं कि हमारा जो प्लान है, हम जो चाहते हैं सबसे अच्छा वही है। लेकिन हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर जो है उसका प्लान जो है हमारे जिंदगी में जो है वो बेस्ट है। हमारा प्लान जो हमें अच्छा लगता है वो सेकंड बेस्ट है। अंत में मैं एक गीत के साथ आपको छोड़ूंगा। और यहोवा जो आज का जो शीर्षक था, टाइटल था, यहोवा यूसुफ के साथ था। अगर वो यहोवा यूसुफ के साथ था
तो उसने अपने बेटे को भेजा आपके लिए और मेरे लिए। और उसके बेटे ने क्या किया, हमें जब छोड़ के वो जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक सहायक भेजता हूँ, पवित्र आत्मा। आज आप उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुलाएं। यशाया 35:4 अगर आप घर जाके अगर पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, जो लोग भयभीत दिल वाले हैं या घबराने वाले जो हैं वो परमेश्वर की ओर देखें, क्योंकि यहोवा जो है वो आपका उद्धार करने के लिए आएगा। और जब मैं ये गीत गाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप अगर अपने जगह में खड़े होना चाहते हैं तो खड़े होइए, अगर बैठे रहना चाहते हैं तो आप बैठे रहिए और इस गीत के जो बोल हैं उस पर ध्यान दें। और परमेश्वर जो है आप सभी को आशीष दें और हमेशा याद रखिए कि यीशु मसीह जो है वो आपके साथ है। यहोवा जो है उसका हाथ जो है बलवंत है और वो आपको आके बचाएगा। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. उनसे कह जो भयभीत दिल वाले हैं, आशा तू ना खो। यहोवा सामर्थी और बलवंत हाथ के साथ जब तू पुकारेगा बचाएगा, वो तुझे बचाएगा, वो तुझे बचाएगा। दिल को कमजोर ना कर, यहोवा तेरे साथ, वो तुझे बचाएगा। उनसे कह जो टूटे दिल वाले हैं, विश्वास तू ना खो। यहोवा सामर्थी और बलवंत हाथ के साथ जब तू पुकारेगा वो बचाएगा, वो तुझे बचाएगा, वो तुझे बचाएगा। दिल को कमजोर ना कर, यहोवा तेरे साथ, वो तुझे बचाएगा और वो तुझे बचाएगा, वो तुझे बचाएगा। दिल को कमजोर ना कर, यहोवा तेरे साथ, वो तुझे बचाएगा। दिल को कमजोर ना कर, यहोवा तेरे साथ, वो तुझे बचाएगा। दिल को कमजोर ना करिए आप। चाहे अगले साल और मुसीबतें आए, हमेशा याद रखिए कि यहोवा जो है आपके साथ है। यीशु मसीह उसका पुत्र आपके साथ है और वो एक दिन आपको बचाएगा। वो एक दिन आया था 2000 साल पहले और उसने हमें उद्धार दिया उस समय, और एक दिन वो जल्दी हमें लेने आएगा। हमारा काम है कि हम उसमें बने रहें और जैसा वचन कहता है कि वो हमारा उद्धार करेगा। हमें वो दिन के लिए रुकना है कि जब यीशु मसीह हमें आके बचाएगा। आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप आज यहाँ पे आए। प्रभु की आशीष आप सभी के ऊपर हो और जो वचन मैंने पढ़ा और आपके साथ शेयर किया वो मेरे साथ भी बना रहे और आपके साथ भी बना रहे। आप सभी को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष देता हूँ। जय मसीह।